Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. This is the Oxford Modern English, and the poem is The Naming of Cats by T.S. Eliot. As we all know that Naming of Cats is a very famous poem that is written by T.S. Eliot. टी.एस. एलियट अगर की बात करें तो 20th सेंचुरी के जो है ना वो बहुत ही जाने पहचाने रिनाउंड पोइट थे. बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं एंड दिस इज़ one of the important poems of T.S. Eliot. Let's discuss words, difficult words and their meanings. The first word is Admetus. Admetus, Electra and Demeter. So these are the Greek mythological characters. अच्छा, ग्रीक मैथोलॉजी में डिफरेंट कैरेक्टर्स के नेम्स थे एंड दीज आर द नेम्स. चेरिश का मतलब होता है टू होल्ड डियर, टू ट्रीट विद अफेक्शन. किसी को बहुत ही प्यार से रखना, प्यारा समझना, उसकी केयर करना, उससे मोहब्बत करना. कंटेम्पलेशन थॉटफुल ऑब्जर्वेशन और स्टडी. कंटेम्पलेशन होता है गौर व फिक्र करना. डिग्निफाइड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. डिग्निफाइड जिसकी तारीफ़ की जा सके, तारीफ़ के काबिल हो. एफेबल कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. ऐसी चीज़ जिसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकें. इफ़ैनी एफेबल, अ मेड अप वर्ड, एक बना हुआ वर्ड. ठीक है. एवरीडे डेम्स ऑर्डिनरी वुमेन, आम खवातीन. इनएफेबल इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस. अच्छा, एफेबल हमने पढ़ा था ऐसे वर्ड्स जो हम ऐसी चीज़ जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकें, लेकिन इनएफेबल उसके बिल्कुल अपोजिट है जिसे हम एक्सप्रेस ना किया जा सके. इनस्क्रूटेबल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ जिसे समझना मुश्किल हो. मैड एज अ हैटर, इट इज़ अ फ्रेज, इसका मतलब होता है क्रेजी, पागल, जुनूनी. पेक्यूलियर का मतलब ऑड या स्ट्रेंज. perpendicular being at right angles to the horizontal. straight up in the air. अच्छा, हॉरिजॉन्टल एंगल जो है ना वो बना रहा हो तो बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट अप इन द ईयर. प्लेटो हमें पता है कि ग्रीक फिलोसोफर थे, बहुत ही फेमस. प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस. क्वारम का मतलब होता है सिलेक्ट ग्रुप. रैप्ड डीपली एब्जॉर्ब्ड. रैप्ट का मतलब होता है डीपली एब्जॉर्ब. अच्छा, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि इस पोएम में यूज़ होंगे. बेसिक पर्पज़ इनको डिस्कस करने का ये है कि जब हम पोएम की रीडिंग करेंगे तो उससे पहले हमें आइडिया होगा कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स एंड इट वुड बी वेरी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एंटायर पोएम. सो आई होप दिस विल बी फाइन. Inshallah we will discuss the entire poem in the next video. Thank you so much.